टारगेट सक्सेस पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो इस सेशन में हम लेकर आए हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा जनरल स्टडी स्पेशल टेस्ट जो बिहार दरोगा स्पेशल के लिए स्टार्ट किया गया था, उसी का जो सेट नंबर 8 है, इसमें हम लोग डिस्कशन देखेंगे सेट नंबर 8 का। तो सेट नंबर 8 का पहला प्रश्न देखते हैं कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। तो कथन नंबर 1 जो है कि मार्क रूटे को नाटो का महासचिव बनाया गया है। तो मार्क रूटे को महासचिव बनाया गया है। कथनों पर विचार करके हमें क्या छांटना है? असत्य कथन छांटना है। तो मार्क रूटे को नाटो का महासचिव बनाया गया, सही है। नाटो का नवीनतम जो 32वां सदस्य है वो स्वीडन बना है, ये भी सही है। तो हमको असत्य देखना है, तो इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन जो डी हो जाएगा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा है जो युग्म जो है सुमेलित नहीं है? इसमें भी जो है सुमेलित नहीं के बारे में बताना है। तो देखिए, संगमरमर जो दिया गया है ये राजस्थान से संबंधित है, न कि उत्तर प्रदेश से। बाकी सब साधारण नमक गुजरात, ग्रेफाइट आंध्र प्रदेश और वेनेडियम बिहार, यानी कि ये जो ऑप्शन हो जाएगा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? तो देखिए, चेन्नई बंदरगाह जो हो जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा। सबसे जो बोला जाता है कि सबसे गहराई वाला जो हो जाएगा वो बंदरगाह हो जाएगा विशाखापट्टनम, और उसके बाद जो है लैंडलॉक भी हो जाएगा विशाखापट्टनम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न है कि हेनले एवं पासपोर्ट संस्थान द्वारा जारी शक्तिशाली पासपोर्ट इंडेक्स में 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो विचार करना है। कथन 1 दिया गया है कि 195 देशों में प्रथम स्थान पर जापान है, ये जो गलत है सिंगापुर है। उसके बाद देखिए, भारत का स्थान जो है 86वां है, ये गलत है। भारत का स्थान जो है 85वां है। तो कौन सा कथन सत्य है? तो न तो 1 और न ही 2 जो है कथन सत्य है, यानी दोनों कथन जो है गलत दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीव संरक्षण प्रदान करता है? तो कौन सा अधिनियम जो है वन्य जीव संरक्षण प्रदान करता है? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 जो है, यही जो है संरक्षण प्रदान करता है। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि परितंत्रों में घटती उत्पादकता के क्रम में उनका जो है अनुक्रम जो नहीं है, अनुक्रम जो है सही है, यानी घटते उत्पादकता के अनुरूप उसको सजाना है। तो 6 नंबर प्रश्न का जो हो जाएगा मैंग्रोव, उसके बाद जो हो जाएगा घास स्थल, उसके बाद झील और उसके बाद महासागर जो है उत्पादकता के क्रम में उनका जो है कि सही है। तो इस तरह आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि भारत में देशी रियासतों के विलय में किन 2 व्यक्तियों का जो है कि महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाया था? तो उन 2 व्यक्तियों को देखते हैं। तो देखिए, उनमें से हो जाएंगे, सबसे पहले जो हो जाएंगे सरदार पटेल हो जाएंगे। उसके बाद जो है पीपी मेनन जो है, ये दोनों हो जाएंगे जिनको देशी रियासतों का विलय करने में महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाया था। अगले प्रश्न को चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न की 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किए जाने के साथ संविधान के कौन से प्रावधान को जो है तुरंत लागू कर दिया गया था? नागरिकता प्रावधान को लागू कर दिया गया था। चुनाव संबंधी प्रावधान को जो भी है उसको भी लागू कर दिया गया था। अंतरिम संसद संबंधी जो प्रावधान थे ये भी लागू कर दिए गए थे। तो यानी कि उपरोक्त जो सभी हो जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग के लिए ऑनलाइन पोर्टल भारत पोल निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो देखिए, भारत पोल जो है किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो 9 नंबर प्रश्न का देखते हैं कि इसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा किया गया है या फिर केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा किया गया है। उसके बाद जो अनुसंधान विश्लेषण विंग जो है इसके द्वारा नहीं किया गया है। उसके बाद आसूचना ब्यूरो द्वारा भी नहीं किया गया है। उसके बाद जो प्रदर्शन निदेशालय यानी ईडी द्वारा भी नहीं किया गया है। तो केवल एक जो है, यानी एक जो हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा। तो इसके द्वारा और होम मिनिस्ट्री दोनों के द्वारा मिलकर किया गया है। तो यानी 10 नंबर प्रश्न देखते हैं कि 10 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही नहीं है? तो 10 नंबर का जो आंसर हो जाएगा, संविधान में वर्णित मूल अधिकारों का संरक्षण भारत के राष्ट्रपति हैं, ये जो है ये सही नहीं है। कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं। 11 नंबर दिया है कि सूची 1 को जो है सूची 2 से जो है मिलान करना है, यानी कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो देखते हैं सूची 1 में क्या दिया गया है। तो सूची 1 में दिया गया है वित्त आयोग, उसके अध्यक्ष से जो है कि मिलान करना है। तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर देखते हैं कि 11वां जो वित्त आयोग है इसका जो संबंध हो जाएगा प्रो एम खुसरो से जो हो जाएगा, इसका संबंध हो जाएगा। उसके बाद जो 12वां का जो अध्यक्ष थे, 12वें का अध्यक्ष हो जाएंगे डॉक्टर सी रंगराजन जो है 12वें का अध्यक्ष हो जाएंगे। 13वें के जो अध्यक्ष हो जाएंगे
13वां जो हो जाएंगे इसका जो हो जाएंगे डॉक्टर BL केलकर जो हो जाएंगे, केलकर अध्यक्ष हो जाएंगे। उसके बाद जो 14वां है इसका YB रेड्डी जो है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे। तो यानी कि सी जो ऑप्शन हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न है कि कलकत्ता टाउन हॉल के एक विशाल प्रदर्शन के साथ विभाजन के विरोध में आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो प्रारंभ हुआ था 7 अगस्त 1905 को जो है कि विभाजन के विरोध में प्रस्ताव जो है पारित किया गया था और प्रदर्शन के साथ जो है आंदोलन प्रारंभ हुआ था 7 अगस्त 1905 को। ठीक है, बंग भंग आंदोलन के तौर पे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न कि अटल सुरंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सही है? ठीक है, अगले प्रश्न में देखते हैं कि देखिए यह सुरंग विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है, तो ये सही है। उसके बाद देखते हैं कि यह सुरंग हिमालय की पीर पंजाल श्रृंखला पर बनाई गई है, ये भी जो है सही है। यानी कि डी जो ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से क्या जो है कथित है? तो संविधान में क्या कथित है? तो राष्ट्रपति संसदीय किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, यह जो ऑप्शन हो जाएगा ये सही है। उसके बाद संसद राष्ट्रपति और दोनों को मिलाकर बनेगी, ये भी जो है सही है। लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर बनता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है। तो कैसे किया जा सकता है? लोकसभा द्वारा भी संशोधन लाया जा सकता है, राज्यसभा भी लाया जा सकता है, लेकिन राज्य विधानमंडलों द्वारा नहीं लाया जा सकता और राष्ट्रपति संशोधन नहीं ला सकते हैं। तो 1 और 2 होगा, केवल 1 और 2। तो 15 नंबर का जो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन किस में है? 1 और 2, 1 और 2 बी में हो जाएगा, तो बी जो हो जाएगा आंसर जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की चलते हैं। आयरन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली किस देश से संबंधित है? तो इजराइल से है। इसने अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसका नाम है आयरन डोम। तो आयरन डोम केवल 3 ए जो हो जाएगा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 26 जून को एससीओ रक्षा मंत्रियों की जो बैठक है, 26 जून को रक्षा एससीओ की बैठक कहाँ किया गया था? किंगदाओ में जो है किया गया है। कहाँ है? चाइना में है। 1 मई 2025 को एक ट्रायल के दौरान नमो भारत ट्रेन को पहली बार किस सेक्शन से गुजरी थी? तो देखिए यह जो हो जाएगा मेरठ के भूमिगत सेक्शन से जो है कि गुजरा गया था। अगले प्रश्न को चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न चलते हैं कि मार्च 2025 में संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर का जो 12वां संस्करण है भारत और किसके बीच? तो खंजर जो है भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है, तो यानी ऑप्शन डी हो जाएगा केवल 3। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि किस शहर ने ऊर्जा साक्षर शहर बनाने के उद्देश्य से दुनिया का पहला जलवायु मिशन जो है शुरू किया है? यानी कि ऊर्जा साक्षर शहर बनाने में जलवायु मिशन का शुरुआत कहाँ किया गया है? तो इंदौर में किया गया है। ये सबसे क्लीनेस्ट सिटी के रूप में भी जो है कि 4 से 5 बार तक ये लगातार जो है क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया रहा है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन और कारण के बीच संबंध बताना है। तो देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 जो है आपातकालीन स्थिति की घोषणा से संबंधित है, ये जो है सही है। 352 में आपातकालीन है। आपातकालीन की स्थिति किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है, तो आपातकालीन का मतलब ही होता है कि किसी भी समय, लेकिन ये जो है क्या आपातकालीन इसके चलते लगता है? तो नहीं। उसके बाद देखिए इसका जो हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, किंतु इसकी जो है व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो देखते हैं कि 6 जनवरी 2025 को लोकसभा के अध्यक्ष जो है ओम बिरला जो है कि पंचायत से संसद 2.0 का पहल जो शुभारंभ किया है, इसका लक्ष्य क्या है? तो देखिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा महिला प्रतिनिधित्व को जो है सशक्त बनाना एवं पंचायती राज को मजबूत बनाना, यानी बी और डी जो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं। 23 नंबर जो प्रश्न दिया गया है कि संघ लोक सेवा आयोग को निम्नलिखित में से किस स्रोत या किन स्रोतों से कार्य शक्तियाँ जो है प्राप्त होती हैं? तो किस स्रोतों से कार्य शक्तियाँ प्राप्त होती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा संविधान से भी हो जाएगा, संसदीय कानून से भी हो जाएगा, उसके बाद कार्यकारी नियम आदेश से एवं परंपराएं जो पहले से है। तो ये डी ऑप्शन जो हो जाएगा 1, 2 और 3 और 4 हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की घटनाओं का सही कालानुक्रम है? तो सही कालानुक्रम जो हो जाएगा सूरत का विद्रोह हो जाएगा, उसके बाद रोलेट एक्ट हो जाएगा, उसके बाद पूना पैक्ट हो जाएगा, उसके बाद जो है नौसेना विद्रोह हो जाएगा। तो बी जो ऑप्शन हो जाएगा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं।
एक महिला उद्यमिता कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है कि विचार कीजिए। तो 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। 25 नंबर दिया गया है कथन। तो इसमें कथन देखते हैं कि इसे केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इसे असम, मेघालय, मिजोरम के लिए शुरू किया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, देखिए ये जो हो जाएगा वाणिज्य मंत्रालय द्वारा नहीं किया गया है, ठीक है। तो बाद ये इन राज्यों के लिए किया गया है, सही है। तो यानी केवल 2 जो है सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि चराई देव मोइदम जो ओहम के शाही समाधि स्थल है, इसे यूनेस्को का विरासत के प्रमाण दिया गया है। यह कहाँ स्थित है? तो ये असम में जो स्थित है। अगले प्रश्न चलते हैं कि भारतीय संविधान के शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से परिकल्पना की गई है। तो इसमें भी कथन जो देखने हैं। तो देखिए, अस्पृश्यता का अंत क्या शोषण के विरुद्ध अधिकार में है? तो नहीं है। मानव देह एवं बलात् श्रम जो है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार में है। कारखानों एवं खदानों में बच्चों को मजदूरी 23-24 से जो संबंधित है, तो ये हो जाएगा 2 और 3 सही है, लेकिन 4 जो है 29 से संबंधित है, लेकिन यह जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार में नहीं आता है, यानी कि 2 और 3 जो हो जाएगा इसका आंसर ये सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि चर्चा में रहे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो पुरस्कार 2024 है के लिए किन्हें चुना गया है? तो इसमें देखते हैं किसका जो आंसर हो जाएगा। मनु भाकर जो है 2 पदक जो जीती हैं 2024 में ओलंपिक में, तो इसके लिए। उसके बाद हरमनप्रीत सिंह जो है, उसके बाद डी गुकेश एवं प्रवीण कुमार को जो है कि दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024। किसने कहा था कि गर्मी की आंधी के भांति मेरठ का विद्रोह जो है अप्रत्याशित और अकल्पनिक था? तो इस ये थे एस.एन. सेन जो थे, एस.एन. सेन, इन्होंने कहा था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो देखते हैं प्रश्न नंबर 30 नंबर प्रश्न जो देखेंगे, तो 30 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था वो कौन सा था? अंतिम अधिवेशन जो कौन सा था? तो अंतिम अधिवेशन हो जाएगा अमृतसर अधिवेशन जो 1919 वाला था, उसमें जो है उन्होंने भाग लिया था, ठीक है। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम के कुछ प्रमुख विशेषताएं थी, तो विशेषताएं के बारे में हमें बताना है कि कौन से सही विशेषताएं हैं। तो देखिए, पहला थी अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव। उसके बाद केंद्र में द्वैध प्रणाली जो है। उसके बाद सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियम की जो है समाप्ति किया गया, ठीक है। तो ये तीनों जो है तीनों सही है। तो तीनों सही, केवल डी 1 और 3, 1, 2 और 3 जो हो जाएगा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है प्रश्न नंबर 32 में दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बदरुद्दीन तैयबजी का कौन सा योगदान प्रमुख रूप से जाना जाता है? प्रमुख रूप से कौन सा जाना जाता है? तो वे जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए सक्रिय रूप से जो है कार्य किया था। तो बी जो हो जाएगा ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यानी 33 नंबर जो प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस घटना ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन की औपचारिक शुरुआत किया था? तो औपचारिक देखते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है औपचारिक इन्होंने शुरुआत किया था, ठीक है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से अकाल आयोग के कालानुक्रम में रूप से व्यवस्थित करना है। तो अकाल आयोगों को जो है कि कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि कैंपवेल, उसके बाद जो है स्टैची, उसके बाद जो है लॉयल, उसके बाद मैकडोनेल, यानी कि सी जो ऑप्शन हो जाएगा या सही हो जाएगा DBCA, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 35 नंबर जो प्रश्न है, इसको देखते हैं कि मूल शंकर किसका नाम था? देखिए 35 में हो जाएगा। तो मूल शंकर जो नाम है स्वामी स्वामी दयानंद सरस्वती का जो नाम था। उसके बाद नरेंद्र दत्त जो है स्वामी विवेकानंद का था। 35 जो हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा स्वामी विवेकानंद का था। विवेकानंद नोबेल दिया गया गलती से। और मार्गरेट एलिजाबेथ का जो था भागिनी निवेदिता। और गदाधर चट्टोपाध्याय किसका नाम था? तो रामकृष्ण परमहंस। इसका जो सी ऑप्शन हो जाएगा 3, 4, 1, 2 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि 36 नंबर जो प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित कथनों का नेताओं का युग्म जो है 1922 में मुंगेर के किसान सभा आयोजन के लिए जिम्मेदार था। तो 36 का देखते हैं। 36 का जो हो जाएगा, कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर जो थे ये किसान सभा के आयोजन के लिए जिम्मेवार थे।
मुंगेर में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 बड़े केंद्र शासित प्रदेशों को जो है आरोही क्रम में सजाना है। तो देखिए कौन सा आरोही क्रम में है देखते हैं। तो देखिए लद्दाख, जम्मू कश्मीर एवं अंडमान निकोबार जो हो जाएंगे। ये 3 बड़े जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं जो घटते क्रम में है। सबसे बड़ा लद्दाख, उसके बाद जम्मू कश्मीर, उसके बाद अंडमान निकोबार। तो अगले प्रश्न के चलते हैं। प्रश्न नंबर 38 है कि सूची 1 को सूची 2 से जो है कि मिलाना है। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के बाद देखते हैं कि 38 नंबर जो प्रश्न हो जाएगा। देखिए दक्कन ट्राइब जो हो जाएगा, इसमें तो पूरा दिख ही नहीं रहा है, पूरा देखते हैं। तो देखिए अरावली जो हो जाएगा, ये अरावली प्री कैम्ब्रियन एज से हो जाएगा। प्री कैम्ब्रियन एज से जो हो जाएगा अरावली हो जाएगा। उसके बाद जो इसके बाद जो पश्चिमी घाट जो हो जाएगा, पश्चिमी घाट जो हो जाएगा लेट सोनोजोइक एज से हो जाएगा। उसके बाद उसके बाद जो 3 नंबर जो अरावली हो जाएगा, 3 का 1 हो गया। उसके बाद 1 का जो हो जाएगा दक्कन ट्राइब जो हो जाएगा, ये क्रस्टेशियन इस इओसिन जो एज था उससे संबंधित है। और उसके बाद जो है अब जो अंतिम बचता है कि नर्मदा ताप्ती जो है प्लास्टिस्टोसिन जो है एज से हो जाएगा। तो इस तरह बी जो ऑप्शन सही हो जाएगा 3, 1, 2, 4। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 39 नंबर जो प्रश्न है। 39 नंबर जो प्रश्न को देखते हैं। 39 तो 39 में देखते हैं क्या दिया गया है। सूची 1 को सूची 2 से जो है मिलान करना है और ये जो संबंधित है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। ठीक है, तो 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 39 में दिया गया है कि लोथल किससे संबंधित है। तो लोथल में गोदीवाड़ा मिला था, डॉकयार्ड। उसके बाद जो संबंधित है कि कालीबंगा जो है, कालीबंगा में जुता हुआ खेत। उसके बाद धौलावीरा जो है, धौलावीरा से क्या मिला था। तो धौलावीरा से हड़प्पन लिपि के बड़े आकार जो शिलालेख 10 चिन्हों वाला, उसके बाद बनावली से मिला था पक्की ईंटें को बनी हल्की आकृति। यानी बी जो ऑप्शन हो जाएगा 2, 1, 4, 3 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न जो है 40, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था। तो ये जो हो जाएगा कथन, ये सही हो जाएगा। वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को वेतन कम करना चाहते हैं, ये गलत बात है। उसको अस्थायी वेतन देना चाहता था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पहला सही हो जाएगा, दूसरा जो है मैंने रीजन जो है गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित जो है नहीं है। तो सुमेलित नहीं है तो ये जो हो जाएंगे, देखिए ध्रुवदास का जो भगत नमावली जो हो जाएगा सही हो जाएगा। और नाभादास का भक्तमाल ये भी सही हो जाएगा। रस खान का रसिक प्रिय जो है यही जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये रचना जो है ये रीतिकाल की रचना है, जबकि रस खान जो है भक्ति काल के कवि हैं। तो उस्मान का चित्रावली जो हो जाएगा सही हो जाएगा। तो इसका जो हम है कौन सुमेलित नहीं है, तो सी जो है सुमेलित नहीं है। किस आयोग और समिति ने धन के निर्गमन के मुद्दे पर दादा भाई नौरोजी से जो है प्रश्न किया था। तो किस कमेटी ने किया था। तो कमेटी बेलवी कमेटी जो है इसने प्रश्न किया था। उसके बाद देखते हैं कि साल्टोरो पर्वतमाला कहाँ स्थित है। साल्टोरो पर्वतमाला जो है कहाँ स्थित है। तो साल्टोरो जो पर्वतमाला है काराकोरम पर्वत श्रृंखला का जो है एक अंग के रूप में है। अल्टोरो साल्टोरो जो है ये काराकोरम जो पर्वतमाला का भाग है। 44 नंबर प्रश्न देखते हैं। 44 निम्नलिखित में से मुख्य नदी की सहायक नदी के देखते हैं कि निम्नलिखित में से मुख्य नदी एवं सहायक नदी के बीच पता नहीं कौन सा सही है। देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है, सॉरी। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा, देखिए गोदावरी जो है इंद्रावती से है, कृष्णा का जो सहायक नदी है भीमा है, लूनी का जो है सुकरी जो है, लेकिन गंगा का पेन गंगा नहीं है। गोदावरी का जो है पेन गंगा है। अगले प्रश्न को चलते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में सागौन या टीक के प्रमुख वन पाए जाते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय 45 नंबर जो हो जाएगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जो है ये सागौन के अंदर आते हैं। अगले प्रश्न को चलता है। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। क्षेत्र उनकी उत्पादकता के लिए जो है कि जाना जाता है। तो किन्नौर क्षेत्र में सुपारी का उत्पादन होता है या नहीं होता है। सही सुमेलित है। तो देखिए ये जो हो जाएगा ये जो हो जाएगा किन्नौर में, ये गलत हो जाएगा। मेवात का जो आम है, मेवात में आम नहीं मिलता है। उसके बाद कोरमंडल में सोयाबीन भी नहीं। इनमें से कोई नहीं जो इसका आंसर हो जाएगा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए गरजता चालीसा शब्द प्रयुक्त होता है किसके लिए। समुद्री हवा से 40 से 50 के लिए ठीक है गरजता चालीसा हो जाएगा। उसके बाद 50 से 60 के लिए कहा जाता है ठीक है 50। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 48 नंबर जो प्रश्न देखते हैं। 48 नंबर जो प्रश्न है
48 नंबर जो प्रश्न देखते हैं कि बालका 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 को उसके बाद इसका मिलान करना है सूची 1 से सूची 2 के रूप में मिलान करना है। तो देखिए बालका जो हो जाएगा इसका जो संबंध हो जाएगा कोरबा से हो जाएगा। कहाँ अवस्थित है तो कोरबा में अवस्थित है। हिंडाल्को जो कहाँ संबंध है तो हिंडाल्को जो है रेणुकूट में है। इंडियन एल्यूमिनियम कहाँ है तो इंडियन एल्यूमिनियम हीराकुंड में है। जबकि नेशनल एल्यूमिनियम कहाँ है तो ये कोरापुट में है। तो इस तरह बी जो ऑप्शन हो जाएगा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। 49 नंबर जो ऑप्शन देखते हैं इसका ऑप्शन देखते हैं कि संथानम समिति जो है पंचायत राज वित्त से नहीं संबंधित है। संथानम जो है भ्रष्टाचार के से संबंधित हो जाएगा। बाकी सब जितने हैं सभी जेबी के जो है प्रखंड स्तर नियोजन से संबंधित है। दांतवाला जो है ग्रामीण ऋण से संबंधित है। अशोक महता पंचायती राज से संबंधित है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी जो है संथानम कमेटी से संबंधित नहीं है। संथानम कमेटी जो है पंचायती राज से संबंधित नहीं है बल्कि भ्रष्टाचार उन्मूलन से संबंधित है। उसके बाद जो देखते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ये भी जो है सुमेलित नहीं दिखाना है। सबसे बड़े मीठे पानी का झील जो है सुपीरियल झील जो हो जाएगा सही हो जाएगा। उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ी झील जो है विक्टोरिया हो जाएगी सही हो जाएगा। उसके बाद जो सबसे गहरी ग्रेट बियर जो दिया गया है ये गलत हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद सर्वाधिक लवणीय झील जो वान झील हो जाएगा सही हो जाएगा। इस तरह हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा सी जो है सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है। कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है। तो युग्म में देखना है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा देखिए इडुक्की जो है तापीय नहीं है जल विद्युत है। जबकि सबरीगिरी जो है तापीय है। तो ये दोनों जो हो जाएंगे गलत हो जाएंगे। उसके बाद ये घाट प्रभा जो है घाट प्रभा सिंचाई परियोजना सही है। रामगंगा जो है बहुउद्देशीय परियोजना है सही है। यानी 3 और 4 जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का जो है विशेषाधिकार जो दिया गया है। तो 52 का जो हो जाएगा। तो देखिए चार्टर एक्ट 1793 का जो है चार्टर एक्ट इससे जो है कि दिया गया था। जस्टिस पार्टी निम्नलिखित संदर्भ में कथनों पर विचार किया। जस्टिस पार्टी ने कांग्रेस के विरुद्ध में उन्हें एक ब्राह्मण प्रभुत्व वाला संगठन कहा था ये सही है। इन्होंने गैर ब्राह्मणों के लिए वैसे ही सामुदायिक प्रतिनिधित्व का दावा किया जैसा कि पार्लियामेंट सुधार यानी मुसलमानों को दिया गया था ये भी सही है। यानी 1 और 2 जो दोनों जो है सही है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि 54 नंबर जो प्रश्न है कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सी गारंटी जो है कौन सी गारंटी नहीं दी गई है। ठीक है। कौन सी गारंटी नहीं दी गई है। तो संपत्ति रखने एवं खरीदने बेचने की स्वतंत्रता जो है ये वाला जो गारंटी है नहीं दी गई है। बाकी सब स्वतंत्र हो सकते हैं और बिना शस्त्रों के एकत्र भी हो सकते हैं। इच्छा अनुसार घूम फिर सकते हैं। उसके बाद व्यवसाय भी कर सकते हैं। यानी बी जो हो जाएगा बी ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा। इस प्रश्न के लिए निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से लेकर आखिरी तक गतिविधि तक जो है कि बताना है। तो इसका जो है कालानुक्रम के अनुसार 55 नंबर जो हो जाएगा इसका जो हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हो जाएगा ब्रिटिश प्रतिमंडल का जो है दिल्ली में आगमन। उसके बाद जो हो जाएगा भारतीय नौसेना का विद्रोह। उसके बाद जो हो जाएगा कैबिनेट मिशन की घोषणा और अंतरिम सरकार का जो है गठन अंतिम में हो जाएगा। इस तरह जो ऑप्शन बी हो जाएगा सही हो जाएगा 55 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न के चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि नीचे दिए गए 2 कथन दिए गए हैं और कारण दिए गए हैं। तो भारतीय संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति को एक ही समय पर 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल पद कार्यभार नहीं दिया जा सकता। तो देखिए इसके बाद अगला कारण जो दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ठीक है। अगले इसका जो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन में दिया गया है कि ए और आर जो है दोनों गलत है। उसके बाद देखिए ए गलत है किंतु आर जो है सही है। देखिए तो इसका मतलब जो हो जाएगा कि ए जो गलत है और आर जो है सही है। यानी कि 1 से अधिक के राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल हो सकता है। अतिरिक्त प्रभार दिया जा सकता है तथा 153 में जो है कि राज्यपाल के बारे में बताया गया है। तो यह जो आर जो हो जाएगा सही हो जाएगा जबकि ए जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। इस तरह हमारा ऑप्शन बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। स्पेस एक्स द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया गया जिसका उद्देश्य दुनिया का पहला निजी स्पेस वॉक कराना था। तो देखिए पोलारिस डॉन मिशन जो है ये जो ऑप्शन हो जाएगा सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कीजिए तथा सही उत्तर चुनिए। तो भारत का संचित निधि जो हो जाएगा 266 से संबंधित हो जाएगा। वित्त आयोग जो हो जाएगा 280 से संबंधित हो जाएगा। तो वित्तीय आपातकाल जो है
वित्तीय आपातकाल 360 से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है 148 से संबंधित हो जाएगा। इस तरह 58 का जो हमारा आंसर हो जाएगा सी 1 3 2 4 जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है इसमें कि स्पेनिश फ्लू सबसे पहले 1918 में भारत के किस शहर में पहुंचा था। तो भारत के सबसे पहले किस शहर में पहुंचा था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा लाहौर में। 1918 में जो है कि लाहौर में सबसे पहले पहुंचा था स्पेनिश फ्लू। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में सही कलानुक्रम का पहचान कीजिए। शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ, उसके बाद सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो हो जाएगा इसका जो आंसर हो जाएगा 1 4 और 3 2 हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले शंकरी प्रसाद आया था, उसके बाद केशवानंद भारती, उसके बाद जो हो जाएगा गोलकनाथ, उसके बाद सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के आधार पर विशेष अधिकारी के संदर्भ में जो है कि कथनों पर विचार करना है। संविधान के प्रत्येक राज्य हेतु भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार के पद का जो है प्रावधान किया गया है। तो ये जो हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद नवे संविधान संशोधन द्वारा दिए गए नया अनुच्छेद 350 बी, ये जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। ये 31 बी के तहत जो है जोड़ा गया था नवे संविधान संशोधन के अधिनियम में। तो ये जो हो जाएगा 2 गलत हो जाएगा, 1 जो हो जाएगा सही, केवल 1 जो आंसर इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 62 नंबर प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से जो है मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो टाइफाइड जो होते हैं सैलोमेना टाइफाइडिस टाइफी वायरस का कारक से होता है। उसके बाद न्यूमोनिया जो है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी से होता है। यानी कि ए का एल और उसके बाद बी का आई, ए का एल बी का आई, ए का एल ए एल बी आई, यानी ये दोनों आगे। उसके बाद देखते हैं 62 नंबर जो प्रश्न है इसका देखते हैं कि हाथी पाँव जो हो जाएगा, हाथी पाँव इसका जो आंसर हो जाएगा ये वेचेरिया वायरस के चलते होता है। उसके बाद सामान्य जुकाम जो है राइनो वायरस के चलते होता है। यानी कि ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। 63 नंबर प्रश्न देखते हैं कि दूसरी बार 6 नए बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण जो है किया गया था 15 अप्रैल 1980 को जो है किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है धात्विक खनिज है। कौन सा जो है धात्विक खनिज है, अधात्विक खनिज। तो देखिए बक्साइट जो है धातु है, बक्साइट ठीक है कॉपर का है। उसके बाद हेमाटाइट और मैग्नेटाइट जो है फेरस यानी लोहा का है। अभ्रक जो है अधातु है, यानी सी ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस बहुलक का उपयोग जो है विद्युत स्विच बनाने में यानी बैकेलाइट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। एक मानव शरीर के कोशिका के अधिकांश प्रोटीन का संश्लेषण निम्नलिखित में से किसमें होता है। तो संश्लेषण किसमें हो जाएगा, राइबोसोम में जो हो जाएगा संश्लेषण होता है। भारत में बिजनेस एक्सपेक्टेशन इंडेक्स बीईआई निम्न में से कौन सा संगठन जो है प्रकाशित करता है। तो यानी आरबीआई जो है प्रकाशित करता है। यानी 67 नंबर जो प्रश्न हो जाएगा इसका ऑप्शन देख लेते हैं कि किसमें आरबीआई दिया गया है। तो आरबीआई दिया गया है ऑप्शन बी में, तो बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि इसका जो 67 नंबर का जो हो जाएगा बी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न दिया है किस कारण से हमें प्रतिध्वनि सुनाई देती है। तो ध्वनि तरंगों का जो प्रवर्तन है इसी के कारण हमें जो है कि प्रतिध्वनि सुनाई देती है। 69 नंबर जो प्रश्न देखते हैं। 69 नंबर जो प्रश्न 69 नंबर में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी है। यानी कि प्राथमिक मेमोरी के बारे में बताना है। देखिए रैम और रोम जो होता है यह प्राथमिक मेमोरी होता है। तो यानी बी जो ऑप्शन हो जाएगा सही हो जाएगा। उसके बाद अगले प्रश्न को चलते हैं कि अगला प्रश्न दिया गया है 17 नंबर प्रश्न दिया है कि एक सूची से दूसरे सूची को मिलान करना है। यानी दिया गया है उसका नाम और उसका रासायनिक सूत्र दिया गया है। तो रासायनिक सूत्र से दिया गया है तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वाशिंग सोडा का किससे हो जाएगा Na2CO3 एंड 10H2O। तो बेकिंग सोडा का हो जाएगा NaHCO3। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर का हो जाएगा CaOCl। और उसके बाद जो सी हो जाएगा सी का एक हो जाएगा। उसके बाद जिप्सम जो हो जाएगा जिप्सम का हो जाता है CaSO4 × 2H2O। यानी कि डी ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व माना जाता है कि सबसे पहले खोजा गया है। तो ताम्र जो है ताम्र प्रसारण काल। तो यानी कि ए जो हो जाएगा तांबा उसको पहले खोजा गया है। देखिए उसके बाद अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया गया है कि एक प्रकाश की किरण वायु से जल में जब जाती है। देखिए एक प्रकाश का किरण जो है
जब वायु से जल में जाती है तो जल में अशून्य कोण पर गमन करती है तो किरण जो है अभिलंब की जो है दिशा में मुड़ जाएगी। यानी कि देखिए यहाँ से जा रही है, अगर यहाँ ऊपर विरल माध्यम है नीचे संघन है तो ये इसके साइड में मुड़ जाएगी, इधर मुड़ जाएगी, जबकि जाना चाहिए उसको इधर। ठीक है, तो इस तरह आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं, मलेरिया परजीवी का रोग वाहक जो है तो ये मादा एनफ्लूएंजा हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही है, तो बताना है कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है। 74 नंबर जो प्रश्न है कि 74 में बताना है कि कौन सा युग्म सही है। तो देखिए मलेरिया का, तो मलेरिया का माइक्रोबैक्टीरियम जो है गलत हो जाएगा, टीबी का सही सुमेलित है तो 74 हो जाएगा। तो इसका टीबी का दिया गया है प्लाज्मोडियस, ये जो है दोनों गलत होगा। मलेरिया का हमने अभी ऊपर देखा था। ठीक है, ये क्रिसिंग क्रॉसिंग दिया गया है। ठीक है, तो इस दोनों जो हो जाएगा दोनों गलत हो जाएगा, यानी कि न तो एक ही सही है नहीं दो सही है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, बायोमास का जैविकरण के लिए किस प्रकार की परिवर्तन प्रक्रिया होती है, तो यह ऊष्मा रासायनिक परिवर्तन प्रक्रिया हो जाती है, यानी कि 75 का जो हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 76 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग जो है वक्ष गुहा में स्थित होता है। वक्ष गुहा में कौन सा स्थित होता है, तो हृदय फेफड़ा जो होता है वक्ष गुहा में जो है स्थित होता है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से नेत्रों का कौन सा भाग जो है नेत्रों को विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी होता है, तो आइरिस जो होता है उत्तरदायी होता है। चिकित्सक हृदय स्पंदन को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। देखिए इसका दो आंसर हो सकता है। स्टेथोस्कोप जो है इसको दिया गया है एनसीईआरटी में, जबकि इसका जो लॉजिकल आंसर होना चाहिए ईसीजी होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 79 नंबर जो प्रश्न है, 79 नंबर जो प्रश्न है कि आधुनिक इलेक्ट्रिक वाहनों में उच्च ऊर्जा घनत्व और दक्षता के कारण किस प्रकार की बैटरी आमतौर पर किया जाता है, तो यह जो है लिथियम आयन की बैटरी का आजकल उपयोग किया जा रहा है। बायोमास का गैसीकरण के रूप में किस परिवर्तन की प्रक्रिया है, देखिए ये दोबारा जो है रिपीट हो गया है, ये गलती से जो है कि इसको रिपीट हो गया है, तो इसका जो आंसर देख लेते हैं हम लोग। इसका जो उष्मा रासायनिक जो हो जाएगा अभिक्रिया के कारण जो होता है। ठीक है, ऑप्शन बी जो हो जाएगा 80 नंबर का सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि सूखी बर्फ एक ठोस पदार्थ है, निम्नलिखित में से कौन सा सूखी बर्फ को जो है दर्शाता है, यानी सूखा बर्फ किसे कहा जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को जो है इसको ड्राई आइस कहा जाता है। अगले प्रश्न को चलता है, सूची 1 को सूची 2 से है मिलान करना है, नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। तो देखिए इसका जो सही उत्तर चुनना है, तो सूची 1 का जो है सूची 2 से मिलान करना है, तो इसका सही सही उत्तर हो जाएगा। देखो इसको पूरा हम लोग करके देख लेते हैं। अब ये पूरा ऑप्शन में आ गया, अब इसको हम बढ़िया से देख लेंगे। देखिए लिपो लीडोप्रोंजी जो इसका जो आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर डायरेक्टली देख लीजिए, ये बहुत मतलब कि ये थी है। ठीक है, देखिए डर्मेटोलॉजी जो है त्वचा से संबंधित है, त्वचा का संबंध से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है लिपिडो जो है, लिपिडो किससे संबंधित है, तो ये तितलियों के संबंध से संबंधित है, जबकि जीरोंटोलॉजी जो है वृद्धावस्था के संबंधित है। उसके बाद ऑक्नोलॉजी जो है मकड़ी से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि मलेरिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी ग्रंथि बड़ी हो जाती है, तो तीली जो है तीली जो है बड़ी हो जाती है। अगले प्रश्न को चलते हैं, बिजली के सर्किट फ्यूज तार की व्यवस्था किस प्रकार से जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जो है कि फ्यूज को जोड़ा जाता है, यानी प्लस और माइनस के बीच में जो है कि देखिए ये जाता है, इसके बीच में जो है जोड़ा जाता है, न कि समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है कि फिक्स मियाज्म किस श्रेणी में आता है, तो फिक्स मियाज्म जो है ये किस श्रेणी में आता है, तो ये जो श्रेणी में चेचक एवं खसरा के श्रेणी में आता है फिक्स्ड मियाज्म। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 86 नंबर जो प्रश्न देखते हैं कि सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलान करना है, तो सूची 1 से फाइगोसाइटोसिस जो है ये किससे संबंधित है, 86 नंबर जो प्रश्न हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। देख लेते हैं। फाइगोटोसिस जो हो जाएगा कोशिका के बाह्य पदार्थों का जो है कोशिका में द्रव प्रवाहित करना जो है हो जाएगा। उसके बाद जो बी हो जाएगा पिनोसाइटिस जो हो जाएगा कोशिका का भोजन से संबंधित होगा, और एक्सोसाइटिस जो हो जाएगा कोशिका का पीना हो जाएगा, संबंधित हो जाएगा। इस तरह अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 87 नंबर जो प्रश्न है, भारत सरकार ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब की थी, तो ये घोषणा की थी 16 अप्रैल 1976 को। ठीक है, 16 अप्रैल 1976 को सर्वप्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का जगह शुभारंभ किया गया था। उसके बाद देखिए 88 नंबर जो प्रश्न देखते हैं, 88 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किडनी हार्मोन किसे माना जाता है, तो किडनी हार्मोन जो विटामिन डी है इसे माना जाता है किडनी हार्मोन। अगले प्रश्न को चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से 89 नंबर जो प्रश्न है कौन सा सही है, तो देखिए
क्लोस्ट्रीडिया दलहनी पौधों के साथ मिलकर सहजीवी रूप से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ये जो है ये सही है। उसके बाद जो 90 नंबर जो प्रश्न देखते हैं, 90 नंबर जो प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर जो है कौन सा कथन जो है सही है, हमको सही कथन चुनना है। तो सिल्वर और कॉपर सल्फेट के घोल को कॉपर को विस्थापित करता है, ये जो है गलत हो जाएगा। ठीक है। मैग्नीशियम कैल्शियम क्लोराइड के घोल को कैल्शियम को विस्थापित कर सकता है, यह सही है। ठीक है। मैग्नीशियम से कैल्शियम जो है ज़्यादा क्रियाशील है, तो जो क्रियाशील रहेगा वो कम क्रियाशील को विस्थापित करेगा। उसके बाद देखिए 91 नंबर जो प्रश्न है, सूची 1 को जो है सूची 2 से जो है मिलान करना है। तो 91 नंबर जो हम लोग प्रश्न देख लेंगे, तो 91 नंबर प्रश्न देखेंगे कि 91 में क्या कहा गया है। तो 91 में सिचुएशन में दिया गया है दही। दही में कौन सा जो है एसिड होता है। तो 91 में दिया गया है कौन सा एसिड होता है, तो दही में लैक्टिक एसिड होता है। चींटी के डंक में कौन सा एसिड होगा, तो चींटी के डंक में मेथेनोइक एसिड होगा। उसके बाद टमाटर में कौन सा एसिड होगा, ऑक्जेलिक एसिड होगा। तो सेब में कौन सा होगा, मौलिक एसिड हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न नंबर 92 में बीमा की मासिक आय, अनीता की मासिक आय, ये एक बार आप प्रश्न देख लेंगे और इसको अपने से सॉल्व करेंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है, ये भी एक मैथ से संबंधित है, तो इसका भी जो आंसर हो जाएगा, आंसर जो डी हो जाएगा, यानी 2384 जो हो जाएगा मीटर स्क्वायर सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं कि आई एम गोइंग टू द स्टोर, डू यू वांट टू कम विद मी, यानी टू कम विद मी, सी जो हो जाएगा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। 95 नंबर जो प्रश्न देखते हैं, 95 में दिया गया है कि पानी के सतह पर तेल की एक बूंद पड़ने पर वह दिन के उजाले में रंगीन दिखाई पड़ती है, तो ये कैसे दिखाई पड़ती है, तो 95 जो हो जाएगा प्रकाश का व्यतिकरण जो है इसके कारण जो है दिखाई देती है, यानी कि प्रकाश का व्यतिकरण के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी प्रोटीनों में मौजूद होता है, तो कौन सा तत्व में प्रोटीन में मौजूद होता है, तो देखिए 1, 3 और 4 जो है, 1, 2, 3, 4 जो सभी जो है ये मौजूद होते हैं। कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो है सभी मौजूद होते हैं। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न 97 नंबर में दिया है कि कौन सी फसल सर्वाधिक कीटनाशी का अवशेष होता है, तो कौन सा फसल होता है, यानी कपास जो होता है ये सर्वाधिक कीटनाशी का अवशेष होता है। अगले प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न नंबर 98 जो दिया गया है, 98 को देखेंगे हम लोग। 98 में दिया गया है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है इसका विस्तृत रूप क्या है, तो मुद्रा योजना का जो विकसित रूप है माइक्रो यूनिट्स एंड डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस जो है एजेंसी जो है, इसी को मुद्रा का फुल फॉर्म कहा जाता है। अगले प्रश्न को चलते हैं। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है, तो अशुद्ध शब्द जो हो जाएगा अभियांत्रिक जो हो जाएगा अशुद्ध हो जाएगा, अभियांत्रिक लिखा गया है, यांत्रिक कहना है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस वाक्य का सर्वनाम का सही प्रयोग है नहीं हुआ है, कोना में सर्वनाम का सही प्रयोग, देखिए हमें, तुम्हें और तुम यह इसमें किया गया है, लेकिन मेरे को यह रुचि, ठीक है, यह मेरे को रुचि जो है गलत रूप से प्रयोग किया है, तो 100 का जो हो जाएगा अंतिम प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह हमने टोटल जो है टोटल 100 प्रश्नों को जो है देख चुके हैं, जो सेट नंबर 8 में जो है करवाया गया है ज्ञान बिंदु के द्वारा। तो चलिए दोस्तों हम लोग को उम्मीद है कि आपको जो ये सेशन है अच्छा लगा होगा, तो सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि सेशन को अगर कोई सजेशन हो तो आप जो है कि इसमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए पढ़ते रहिए, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।